ठीक, तो चालू करते हैं। आज लास्ट टाइम हमने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म कैसे हो रही होगी। आइडोफॉर्म में तुम्हारे पास भाई जो CH3 होता है, ये क्या होता है, सॉरी आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3 होता है ना। तो उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन है। अच्छा, और मिथाइल कीटोन भी होता है, हाँ या ना। ये देखो, ये मिथाइल कीटोन है, कौन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये मिथाइल कीटोन CH3COR। दिस गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, बताया था लास्ट टाइम। तो आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन दे सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन NaOH और I2 बताया था, NaOH और I2, तो NaOH क्या देगा, OH माइनस। ये क्या करेगा, इस H को अटैक कर लेगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आ गया और यहाँ 2X हो गया, देख लो एक बार, 2H हो, है ना, विदाउट, और यहाँ से वाटर निकल गया। ये पहला स्टेप हुआ, मतलब बेस हैज क्रिएटेड समथिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर क्या होगा, X2 भी था कि नहीं वहां पे प्रेजेंट, अरे X2 NaOH और X2 लेते थे ना रिएजेंट, या I2 है ना। तो I जो है यहाँ पे I2 प्रेजेंट होगा, तो ये माइनस किस पे अटैक कर देगा, इस साइड पे, ये निकल जाएगा, हाँ है ना, RCOCIHH बन जाएगा, है ना। फिर ये कहानी रिपीट होगी, फिर NaOH आएगा, फिर H को ले जाएगा, ऐसे करके 2 बार और NaOH आएगा ना, और I2 आएगा 2 बार। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, आफ्टर 2 NaOH एंड I2 क्या हो जाएगा, RCOCHII, है ना। यहाँ पे तीनों जगह हाइड्रोजन इस तरह से रिप्लेस हो गए होंगे, हाँ या ना। क्लियर। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा मतलब स्टेप 1 मान लो इसको। और न्यूक्लियोफाइल अब कौन है, OH माइनस ही मीडियम में बचा। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि अभी और कुछ कई अटैक करने को बचा नहीं है। OH माइनस और कहाँ अटैक करता है भाई, बेस की तरह तो अटैक कर नहीं सकता, सारे हाइड्रोजन तो ये खा गया है। तो ये एसिड की तरह अटैक, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, ठीक है। तो जब अटैक करेगा तो वो पे माइनस आएगा और क्या बना लेगा, RCO माइनस, या सॉरी जब ये इस पे अटैक करेगा ओ पे माइनस है, फिर वो वापस जब गिरेगा तो ये निकाल देगा, समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्टली ऐसा दिखा दे रहा हूँ अभी टाइम बचाने के लिए। ये अटैक करेगा, RCOOH होगा कि नहीं, प्लस C माइनस, हाँ या ना, देख लो, ठीक है। और क्या होगा, ये H जो है ये खींच लेगा ये, तो इस पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो क्या बना लेगा, CHI3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयन बन जाएगा ना, RCO माइनस, और Na मीडियम में तैयार रहा होगा Na प्लस, क्योंकि NaOH था, तो Na के साथ ये सॉल्ट बना लेगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था, बस। तो ये मैकेनिज्म है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NaOH, NaOI इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताया था लास्ट टाइम, नोट कर लो। अल्कोहल होता तो अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करता इसमें और फिर आगे करता, बात तो वही है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात। अब क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन, मिटा दें, लिख लिए, लिख लियो तो बहुत अच्छी बात। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चन लिख लो।
A having molecular formula C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin या 300 डिग्री सेल्सियस gives another compound B. B does not reduce Tollens reagent but gives iodoform test अच्छी बात है. What are A and B? ये identify A and B. ठीक है, लिखो an organic compound A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, वो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे कोई दूसरा कंपाउंड B देता है और B टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये B जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है. ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन आए वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, फ्लो चार्ट बनाओगे. क्या बनाओगे? फ्लो चार्ट. बताओ ए कैसे सॉल्व करने हैं. ए को क्या बोला है? C3H8O. ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n+2O. किसका होता है? अल्कोहल का है. कौन से अल्कोहल का है बताओ? अब बोल रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है. ये ए है ना, ये. हाँ, तो ए कॉपर 300 के साथ दे रहा है, मतलब ये हमने बताया था डिहाइड्रोजिनेशन 573 केल्विन. 300 मतलब 573 केल्विन. तो ये जो अल्कोहल है और इसका फॉर्मूला क्या दिया है? C3H8O. तो 100% ये 2 डिग्री होना चाहिए. हाँ, तभी तो कीटोन बनेगा, क्योंकि इन्होंने बोला बी बनाना है. क्या बनाना है? बी. और बी में बोल दिया है कि ये बी जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, मतलब एल्डिहाइड हो नहीं सकता, ये कीटोन हो सकता है. एल्डिहाइड तो पक्का नहीं है. और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पक्का किस टाइप का कीटोन है? आइडोफॉर्म. हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब इसमें बी में CH3COR टाइप का है ना कीटोन. आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब CH3COR टाइप का कीटोन है. और यहाँ पे फिर 100% ये जो अल्कोहल रहेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल रहा होगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ही क्या रहते हैं? कीटोन. डिहाइड्रोजिनेशन पे. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ए का स्ट्रक्चर देखो कैसा रहा होगा. CH3CHOH CH3, ये ए रहा होगा. और इसका जो हमने Cu डिहाइड्रोजिनेशन किया कॉपर के साथ, तो एसीटोनी बना होगा, है ना. तो आगे और बी ये टॉलेंस एजेंट टेस्ट दे नहीं करता, नहीं देता है टॉलेंस टेस्ट, बट आइडोफॉर्म देता है. बिल्कुल सही बात. तो आ गया आंसर. इजी है. ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो समझ जाना. वेरी गुड. आगे बढ़ा जाए. बहुत बेहतरीन. एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बेहतरीन. लिखो. हो गया? लिख लिए? बिठा ले. फोटो खींच लो. रिकॉर्डिंग तो है ही, फोटो खींच लो. चलो. भाई मोबाइल तो ऐसे यूज करते हैं लोग, नहीं? किसको किसको मना करेगा? फोटो के लिए इस्तेमाल करो, अच्छी चीजों के लिए. गंदी फोटो खींचने से अच्छा अच्छी फोटो खींचो. सेल्फी वेल्फी लेने से अच्छा क्या करो? वेरी गुड. इसी खुशी में एक क्वेश्चन है. एन एल्कीन ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C16H16 on ozonolysis gives only one product B. Molecular formula of B is C8H8O
reaction with NaOH I2 gives sodium benzoate. B also reacts with NH2 मतलब hydrazine and KOH and gives a hydrocarbon, gives C, which is C8H10. Compound C, that is C8H10. Write the structure, बताना है. Identify B and C. Based on this information, two isomeric structures of A can be proposed. Identify that isomer which on catalytic hydrogenation with H2PD gives racemic mixture. करो, कैसे करेंगे सोचो. क्या बोल रहा है भाई? कोई एल्कीन है, ये क्या है? एक एल्कीन, पहले तो इन्होंने बोल दिया. और मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C16H16 है. बहुत अच्छी बात है. और इसकी जब ओजोनोलिसिस की गई, रिडक्टिव ही मानोगे, तो क्या बना? B, ओनली वन प्रोडक्ट B, मतलब जो डबल बॉन्ड के आगे दोनों तरफ ऐसे था वो सिमेट्रिकल रहा होगा. इधर बीच में है ना, एग्जैक्ट बीच में होगा डबल बॉन्ड, तभी ये B जो है सिमेट्रिकल होगा. क्योंकि बोले ओनली वन प्रोडक्ट, नहीं तो दो प्रोडक्ट बनते तो एंटी कीटोन दोनों बनता. अब ये दोनों यहाँ पे कुछ अलग रखना पड़ता ग्रुप, यहाँ पे अलग. लेकिन अगर दो मोल ये बन रहे हैं, नहीं, हाँ, वन प्रोडक्ट मतलब दो ही मोल बन रहे होंगे, तो B के ही अगर सिर्फ B बन रहा है तो यहाँ पे सेम ग्रुप रहे होंगे, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन होने के बहुत संभावना बढ़ गए. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ B इज C8H8O. बिल्कुल सही. 16 कार्बन, 8 कार्बन. ठीक है. B on reaction with NaOH I2 gives sodium benzoate. Beautiful. मतलब हाइड्रोकार्बन टेस्ट दे रहा है ना. यानी कि इसमें B के अंदर एक तो ये पार्ट रहा होगा, कौन सा? ये आया ना. और इसमें क्या रहा होगा? CH3 भी रहा होगा. देख लो वही C8, 8 कार्बन है, 6 रिंग में, 7 ये और 8 ये, तो B तो ऐसे डिकोड हो गया. B also reacts with NH2 hydrazine and KOH, मतलब वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन. वुल्फ-किस्टनर बताया था आपको. हाँ, NH2 और KOH के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में ये वुल्फ-किस्टनर देगा, हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो जाएगा. और हाइड्रोकार्बन जो है उसका ये इस टाइप का CO ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट करता है. CO ग्रुप को CH2 में. क्या ये C8H10 दिख रहा है? हाँ, 6 यहाँ, 7 और 8, और हाइड्रोजन भी 10. रिंग में 5, 2 7, 3 10. तो B और C, ये तो B था अपना, B ये है ना. दिस वाज B एंड C क्या बन गया अपना? ये. तो B और C मिल गए भाई, अपने को टेंशन खत्म हो गई. अभी क्या बोल रहे हैं? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ A कैन बी प्रपोज्ड. तो A है. अब A क्या होना, पहले ये बताओ. एक अगर ये बन रहा है तो यानी कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक देखो ऐसा रहा होगा एक, क्या ये ऐसा रहा होगा सिमेट्रिकल? देखो
16 कार्बन है क्या, देखो 6 6 12 14 और 16 हो गया कि नहीं, तो बस यही होना चाहिए, है ना। बोल रहे हैं इसके दो आइसोमर्स प्रपोज किए गए विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव रेसिडिक मिक्सचर। बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PHCA को एक और है ना, ऐसे लिख देता हूँ, ए को मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पीएच मतलब ये रिंग जो हो गई, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ तो ये बताओ सिस है कि नहीं, ये सिस फॉर्म है। और कार एंड ट्रैम पढ़ाया था तुमको, कार एंटी रेसमिक मतलब सिस एंटी रेसमिक एंड सिस सिन मीजो, है ना। अब हमें पता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है ये एक सिन एडिशन है, कैसी है, ये हमें पता है, सेम साइड पे ऐड होते हैं, हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ाया था। अब ये सिन एडिशन है अगर, तो भाई ये तो बोल रहा है रेसिडिक मिक्सचर चाहिए, तो भाई अगर मैं इस फॉर्म का सिन करता तो मुझे मीजो मिल जाता, रेसिडिक तो नहीं मिलता, तो इसका ट्रांस ढूंढेंगे जो आइसोमर होगा। ट्रांस क्या है, इसका ट्रांस बना दो, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। अब ये जो आइसोमर है इसका हम डेफिनेटली सिन एडिशन करेंगे, अगर इसका हम क्या करेंगे सिन, तो ट्रांस सिन रेसिडिक, ट्रैम होता है ना, नहीं ट्रैम होता है, ट्रैम मतलब ट्रांस एंटी मीजो और ट्रांस सिन रेसिमिक TRSR है ना, ट्रांस सिन रेसिमिक। तो इसका सिन एडिशन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 50% D और 50% L, जो कि रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। तो ये हमारा आइसोमर है। क्या पूछा है, टू आइसोमर, कैन यू आइडेंटिफाई दैट आइसोमर, ये आइसोमर है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल। करें आगे, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल पढ़ेंगे, एल्डोल पहले समझ लो क्या होता है, मैंने बताया था एल्डोल और कीटोन, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था। एल्डोल क्या होता है बताओ, हाँ अल्कोहल ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, जैसे ये आ गया, ये एल्डोल है कि नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। कीटोन क्या होता था बताया था, हाँ कीटोन और अल्कोहल, तो यहाँ पे ऐसा हो जाए CO और आगे कुछ भी हो, ये कीटोन बन गया। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड क्या होते हैं, व्हाट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, कैसे बनते हैं, अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं, तो क्या होगा कि यहाँ का एक H मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये H और यहाँ का OH, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है ना, अल्फा से क्या निकलता है H, बीटा से क्या निकला OH, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। देखो CHO ये वाला यहाँ रखा दिया, CH यहाँ CH लिख देता हूँ,
CH, फिर ये बीटा वाला C यहाँ पे और उस पे 2 बॉन्ड खाली, मतलब इस पोजीशन इनके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और HOH यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ एलिमिनेशन हो गया अपना। और कीटोल क्या होता है, कीटोल को हीट करोगे तो भी ऐसे ही सेम घटना घटेगी, यहाँ से H मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और यहाँ से OH, अल्फा से हमेशा H हटाना, बीटा से OH, तो क्या हो जाएगा, अरे ऐसा बनेगा ना CHCOR जो भी हुआ है ना, तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, भाई अल्फा कार्बन और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन, और एल्डिहाइड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, याद रखना, ये याद होना चाहिए। ये जो दो थे एल्डोल और क्या, कीटोल, एल्डोल और कीटोल, इनको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ, दे आर ऑलवेज द प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। और जो ये बना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज वेल एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये दोनों दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो एल्डोल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एल्डोल जब मैं बोल रहा हूं या कीटोल, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या, एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। पहला पार्ट होता है क्या, एल्डोल रिएक्शन, अगर हीट नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो वो एल्डोल रिएक्शन तक बना के रुक जाओगे ये प्रोडक्ट, और अगर हीट सिंबल आ गया है तो ये बनाओगे पहले, उसके बाद ये भी कर दोगे, क्लियर हो गया, ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां से यहां जो स्टेप हुआ वो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और इस यहां से जो भी बनने का ये एल्डोल रिएक्शन है ना, जो भी चीज इसको बना रही है वो किस थ्रू बना रही है, एल्डोल रिएक्शन के थ्रू। और ये जो हीट कर दिया तुमने, ये स्टेप हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि पूरा रिएक्शन फिर कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन अगर हीट भी डालते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एल्डोल के कंडीशंस पे। तो हमें इस रिएक्शन में एल्डोल दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, कीटोल को ही हमने अभी जनरलाइज नाम दे दिया, अभी एल्डोल के अंदर आता है ये सारा, ठीक है, अलग से हम कीटोल रिएक्शन नहीं पढ़ते, एल्डोल के अंदर ही आता है। एल्डोल दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर भी दो प्रकार के हो गए, एक सेल्फ और क्रॉस, ठीक है। तो एल्डोल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है या इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर है तो वो दो प्रकार का हो सकता है, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अब देखो, तो हम पहले पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल, इंटरमॉलिक्यूलर वाला पढ़ने आ रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे क्या, सेल्फ एल्डोल। उससे पहले कंडीशन जान लो, ये किन कंडीशंस में होता है एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन क्या है, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर चाहे इंट्रा, उसकी कंडीशन क्या है। इसके लिए हमें डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइल्यूट एल्कली, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे ये सारा, तो डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। और दूसरा कि अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट, पहले शुड भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड दैट शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। ये हमारी दो कंडीशन बताई गई, याद रखना। अभी जो रिएक्शंस आ रही हैं ये वाली, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्किन कंडेंसेशन, कैनिज़ारो, क्लेज़ेन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एल्डोल देखते हैं, समझ में आ गया। अब हम पहले देखेंगे सेल्फ। बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल,
विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो ये बताओ कि कौन कौन सी ये रिएक्शन दे सकते हैं। फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो आ गया HCHO, CH3CHO, CH3COCH3, PHCHO, PHCOPH, PHCOCH3, CH3CH2CHO। बताओ इन सब में कौन एल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन देगा? HCHO देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास। भाई फंक्शनल ग्रुप है CHO, उसके बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं। यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो भूल ही गए ये। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो एक ही चाहिए था, तो ये दे देगा। ये 2 देगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल लो। ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये दे देगा क्योंकि इस तरफ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी दे देगा। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन भाई एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तो ये नोट करो। बता दे तो अब देखते हैं इनकी रिएक्शंस कैसे होती है। जैसे मान लो तुमको सेल्फ एल्डोल देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल। तो मान लो हमारे पास रिएक्शन आई CH3CHO और यहाँ लिख दिया NaOH डाइल्यूट और हीट, ठीक है। और बोला बताओ प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, नहीं दिया है ऐसे लिख देंगे, नहीं तो डाइल्यूट NaOH की जगह ऐसे लिख देंगे OH माइनस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिख के देंगे, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। लिख दो डाइल्यूट NaOH अभी के लिए। तो ऐसे सवाल को पहले अज्यूम क्या करोगे, पहले जब सवाल स्टार्ट करोगे अज्यूम हाउ मेनी मोल, 2 मोल्स। इसके हमेशा ये ऑफ कार्बोनिल सबस्ट्रेट, इसके 2 मोल हमेशा अज्यूम कर लो इसके। और अब स्टार्ट होगी रिएक्शन। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कैसे? ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, अरे इसी को मैं ऐसे लिख दिया 1 मोल को, भाई इसके 2 मोल अज्यूम करने हैं ना, मैंने 1 मोल को ऐसे लिख दिया फर्स्ट मोल। और बेसिक मीडियम है कि नहीं, अरे OH माइनस, ये अल्कलाइन मीडियम में H अटैक करेगा तो इस पे नेगेटिव चढ़ेगा, तो बेस ये था बेस। ठीक है। स्टेप 2 ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और पानी निकल गया होगा ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमने दूसरा मोल अज्यूम किया था कि नहीं, अरे हाँ यार, तो एक और मोल बना देते हैं। यहाँ देखो ये हमने ये सेकंड मोल, यहाँ पहला मोल था, यहाँ दूसरा मोल। अब क्या होगा, नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि कहाँ पे अटैक करता है, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, तो ऐसे अटैक करेगा। तो क्या बन गया, CH3CO माइनस H CH2CHO, देख लो। अरे CH2CHO यहाँ जुड़ गया ना, एडिशन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये। अब मीडियम में पानी, भाई पानी डाइल्यूट है ना, तो ये क्या करेगा, H+ लेके क्या बना देगा वहां से, है क्यों? हाँ मतलब OH ग्रुप आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये हमारा एल्डोल बन गया कि नहीं बताओ, ये एल्डोल है, यही तो। अभी 2 स्टेप तक किया, तो ये दोनों स्टेप को क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन।
और अब एक और तीसरा स्टेप परफॉर्म कर देंगे, तब इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोल कंडेंसेशन। ये जो लास्ट स्टेप है क्या है, OH था ना यहाँ पे, CH2 CHO और H, इसको हिट कर दो तो यहां से मैंने बताया था H निकलेगा और यहां से OH, यहां से क्या निकला H, तो बस आ जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनली, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको हम लोग सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बोलेंगे। SAP लिख दो शॉर्ट में, SAP सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अभी के लिए SAP बोल रहा हूं। इजी है टफ है? इजी है, ठीक है, नोट करो। देखो कितने लोग एब्सेंट हो गए आज, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, क्या करें? ठीक है, ये साइड अब तुम हर बार मैकेनिज्म नहीं करोगे, क्या बोला? तुम्हें ट्रिक पता होनी चाहिए एल्डोल की, है ना? तो ट्रिक बताने जा रहा है एल्डोल रिएक्शन की, कि तुरंत सवाल बन जाए। तो इन्होंने मान लो एग्जाम में तुम्हें ऐसे दिया, अब बोले बताओ क्या बनेगा, बोले बताओ तो क्या किया जाए। तो हमने बोला था 2 मोल अज्यूम कर लो, तो तुम पहले यहाँ 2 मोल लिख लेना है ना अपने से। सेल्फ एल्डोल में हमेशा 1 मोल एक्स्ट्रा अज्यूम करते हैं। अब इसको ब्रेकअप करके लिखो, 1 मोल को ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड O का मुंह ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड O करके, प्लस एक दूसरे मोल से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकालो और ऐसे लिखो। ये देखो, मतलब ये देखो, ये जब बना था यहाँ पे तो पानी कहां से निकला था? यहाँ पे पानी कहां से निकला था? अल्फा से H निकला था और बीटा से क्या निकला था? OH, ये याद है? तो अपने को पानी निकालने के लिए अल्फा कार्बन का मुंह, मतलब हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन की तरफ फेस कराना पड़ेगा। ये ट्रिक है, ठीक है? तभी तो पानी निकालोगे। अब क्या करो, बस पानी निकाल दो यहाँ से। 1 मोल को ऐसे लिखा, 1 मोल को ऐसे लिखा, पानी निकाला, क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। समझ में आया? देखो आ गया कि नहीं वही प्रोडक्ट, है ना? 2 सेकंड में आ जाए आंसर। अब देखो, अगर बोलते हीट नहीं देते, रुक जाओ, हीट नहीं दिया तो हमें ये चाहिए था ना, हीट नहीं दिया होता तो हम क्या करते, ये बना लेते पहले रफ में, और अल्फा पे क्या डाल दो? H, बीटा पे क्या डाल दो? OH, तो तुम्हें मिल जाता। अल्फा पे H डालने का, बीटा पे OH, देखो ये बन जाता है। अल्फा पे मैंने अल्फा पे मैंने H डाला और डबल बॉन्ड तोड़ दिया, और बीटा पे क्या डाल दिया? OH, तो देखो यही बन गया, सेम यही एल्डोल। तो अगर वो हीट नहीं देते तब ये प्रोडक्ट होता।
ये हो गया साइड। ठीक है, तो ट्रिक अब जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया CH3 CH2 CHO और दे दिया तुम्हें OH माइनस और हीट, बताओ क्या बनेगा? क्या होगा पहला स्टेप? अज्यूम 2 मोल डाल लेना। तो 1 मोल को कैसे लिखना? ऐसे, और 1 मोल का अल्फा हाइड्रोजन किधर फेस करा दो? ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या ऐसे कराओगे? क्यों, ये सही है कि गलत? कौन बोलेगा? करेक्ट है? गलत है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। हमें अल्फा हाइड्रोजन का मुंह पानी से, पानी जो निकलता है वो अल्फा हाइड्रोजन से निकालेंगे। तो ये ऐसे करते हुए गलत हो जाएगा, तो तुम ऐसे मत लिखो इसको। क्या करो? अल्फा हाइड्रोजन को इसकी तरफ फेस कराओ, समझ रहे हो? इस कंपाउंड को ऐसे लिखा कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इधर फेस करना चाहिए, बीटा का नहीं कर देना गलती से भी। गए, अब पानी निकाल दो, ट्रिक आगे 2 मिनट में आंसर आ गया भाई। तो ये भी बन गया सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। और हीट नहीं दिया होता तो यहां पे अल्फा पे क्या, यहां अल्फा पे क्या लगा देते? H, और यहां OH और डबल बॉन्ड तोड़ देते। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एल्डोल। अब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ट्रिक वही है, बस क्रॉस एल्डोल में देखते हैं क्या होता है। कहां लिखेंगे? इधर ही बीच में बना दें, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं एल्डोल अभी, इसके अंदर अब दूसरा देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या करोगे कि एक मान लो तुमने ले लिया CH3 CHO और एक तुम्हें दे दिया, ये दे देंगे खुद ही से, है ना, CH3 CH2 CHO और क्या मान लोगे? OH माइनस और हीट दे दिया, ऐसे दे दिया। अब ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पे फिर से तुम क्या अज्यूम कर लोगे? 2 मोल। हाँ, दोनों के 2-2 मोल, यहाँ भी 2 लगा दोगे, यहाँ भी 2। एक बार इसका इसके साथ सेल्फ एल्डोल करोगे अपने साथ, तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट इसका क्या था? वहां लिखा है मैंने। एक बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, हाँ या ना? ये क्या बन गया? अपने ही साथ ये सेल्फ एल्डोल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। ये बताओ, ये जो दिया था इसका सेल्फ एल्डोल क्या था? वो भी बना दो। इसका सेल्फ एल्डोल था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO प्लस ये भी सेल्फ एल्डोल प्लस क्रॉस एल्डोल भी बनेंगे। अब आएगा क्रॉस एल्डोल बनाने का। क्रॉस एल्डोल कैसे बनाओगे? अरे 2 मोल मतलब इसका इसके साथ के लिए 2, अब तुम 4 मोल कर लो, 3 मोल कर लो, वो तो मैं समझाने के लिए था, है ना। वैसे तो कंटेनर में बहुत भरे पड़े होंगे, है ना। तो ये मैंने 2 मोल इसके उठा के ये कर लिया, इसके 2 मोल उठा के इससे करा। अब आपस में भी तो ये करेंगे। अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार इसको ऑक्सीजन इसके चेहरे पर फेस कराओ, एक बार इसका ऑक्सीजन इसकी तरफ फेस कराओ। तो मैं देखो रफ में बना रहा हूं ट्रिक। एक बार मैंने पहला वाला बना देना ऐसा, देखो ये एक बार ऐसा बना सकते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला है और ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला है, देख लो। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला, किसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला? दूसरे वाले से। और एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं दूसरे वाले को ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड लो, और पहले इसको मैं ऐसे लिख दूं H2CH CHO, हाँ या ना, और यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालूं, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, तो एक बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये बन गया पहला क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। कैप, कैप मतलब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, है ना, इन दोनों से। और ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, हाँ या ना। ये एक और कैप बन गया। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन गया अभी? 4। हर बार 4 बने जरूरी नहीं, बट इस केस में 4 बन गए भाई। 2 सेल्फ एल्डोल बने और 2 क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो चारों प्रोडक्ट आपको आने चाहिए बनाने। इसके सेल्फ एल्डोल चाहिए, इसके सेल्फ एल्डोल चाहिए, और इन दोनों के क्रॉस एल्डोल से पहला ये और
इन्हीं दोनों के क्रॉस एल्डॉल से ये भी बना। वो निकाल सकते हो। मेजर माइनर के लिए क्या करना होगा, फिर मैकेनिज्म से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलो भाई क्रॉस एल्डॉल समझ में आ गया। एक क्रॉस एल्डॉल और कर लेते हैं। मान लो ये आ गया HCHO या PHCHO एंड CH3CHO। क्या आपके बताओ क्या बनेगा? क्या इसका क्रॉस एल्डॉल होगा? इसका सेल्फ एल्डॉल होगा क्या? नहीं। इसका सेल्फ एल्डॉल तो नहीं हो सकता। इसका सेल्फ एल्डॉल हो सकता था तो मैं उसका सेल्फ एल्डॉल, इसका सेल्फ एल्डॉल प्रोडक्ट लिख रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये तो हो गया सेल्फ एल्डॉल प्रोडक्ट। और इन दोनों में क्रॉस एल्डॉल हो सकता है कि नहीं? तो कैसे होगा? PHCH डबल बॉन्ड O और CH2CHCHO। हाँ या नहीं? इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। पानी निकाल दो, क्या बना यहाँ पे? PHCH डबल बॉन्ड CHCHO है ना? ये हो गया क्रॉस एल्डॉल। बस और कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो इससे पानी तो निकलेगा ही नहीं। दो ही प्रोडक्ट बन के रह जाएगा। समझ लो? अरे मैं अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दूं CH3CHO प्लस, तो इधर कहाँ लगाऊंगा? कुछ है ही नहीं इधर। पीएच के पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो वाटर कहाँ से निकालूंगा? पीएच तो बेंजीन में होती है, बेंजीन से थोड़ा पानी। तो ऐसे लिखोगे तो हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ पे जो वाटर निकाल? अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना, अल्फा तो यहाँ कार्बन होना चाहिए था पर वो है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन H2B sp3। समझ लो मेरी बात? तो यही दो प्रोडक्ट बन गए। तो इस क्रॉस एल्डॉल में दो, एक सेल्फ एल्डॉल एक क्रॉस एल्डॉल, इसमें सेल्फ के दो और इसमें क्रॉस के दो। तो ये डिपेंड करता है भाई कितने बनेंगे, वो आपको सवाल देख के करना पड़ेगा। तो ये हो गया कौन सा एल्डॉल? इंटरमॉलिक्यूलर, है ना? नोट कर लो। इसके बाद है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल। इंटर में हमने पढ़ा क्या? सेल्फ और क्रॉस। अब हम इंट्रा पढ़ेंगे, वो अलग है। ठीक है, याद है? अब हेडिंग डाल लो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो रिंग्स, पहले याद रखना जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो 6 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल देन 5 देन 4 एंड देन 3। स्टेबल ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया,
सकता था। एक बार मैं हाइड्रोजन यहां से निकालता अगर है तो जो पहला स्टेप था OH माइनस था ना, OH माइनस हो सकता है यहाँ H को अटैक कर दे अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे माइनस बनता है या ना। चार पॉसिबिलिटी, यहाँ 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 यहाँ, मैं यहाँ और यहाँ बनाऊं क्योंकि सिमेट्रिकली जैसा है, तो दो कोई तो, और एक और पॉसिबिलिटी है भाई यहाँ पे माइनस बन जाता, यहाँ पे माइनस बन सकता था। OH माइनस जब अटैक करेगा H को तो या तो यहाँ से करता है या यहाँ से करता, ठीक है। अब ये क्या करता, इंट्रामॉलिक्यूलरली जैसे ये आया है ना, इसको ऐसे देखो, इमेजिन करो इस टाइप से, है ना। तो ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ माइनस आ गया है, समझ रहे हो। तो ये अंदर ही अंदर इस पे अटैक कर सकता था, मतलब ऐसे घुमा के मैं दिखाऊं तो इस न्यूक्लियोफाइल की तरह ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ऐड करेगा, ये कार्बोनिल इधर वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो एक 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो सकती थी, देखो कैसे, जब ये अटैक करेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 मेंबर रिंग यहां से बना दूं, देखो 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और जब इसको बना लिया, अब नंबरिंग कर दो क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे भी रैंडम नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 नहीं 7 तक नंबरिंग करो। फर्स्ट वाला कार्बन किस पे जुड़ा है, तो फर्स्ट और 7 जुड़े हैं कि नहीं, और 7 पे O पे माइनस आ चुका है, O पे माइनस, जब अटैक हुआ तो O पे माइनस आया, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड आया ना, बस अब नंबरिंग इरेज कर दो, तुमने यहाँ तक बना लिया। अब मीडियम में H प्लस उठा लेगा, ये OH बन जाएगा कि नहीं ये बताओ पहले मुझे, और कौन सा कार्बन, 1, हाँ 1 पे एक कार्बन नहीं, 7th पे रहेगा, 7 कहाँ था, यहाँ एक CH3 भी तो रहेगा, हाँ सॉरी यहाँ पे CH3 रहेगा, सही है ना, सही ये 7 पे CH3 भी रहेगा ना, ये देखो ये वाला कार्बन, सही कहा, वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, अब देखो तो ये एल्डोल बन गया, अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोल बन गया, है ना, साइक्लिक कीटोल। अब देखो इधर, अब हमें हीट करने को हीट दिया है, अगर हीट नहीं देता तो ये प्रोडक्ट बन गया, हीट दे दिया है, आप क्या करोगे, यहाँ से OH निकालते हो, कहाँ से, बीटा से, अल्फा ये भी है ना, और ये भी है, जिस तरफ कम हाइड्रोजन है वहां से निकाल दो, है ना, समझ रहे हो, ऐसा बनेगा, देख लो क्या वो गलत है, सही है ना, अल्फा OH के रिस्पेक्ट में, लेकिन O के रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में लोगे ना, ये कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा हुआ, लेकिन यहाँ OH थोड़ी ना, इधर अल्फा ऐसे लोगे कि बीटा पे OH तो मिले तभी तो एलिमिनेशन होगा, तो यही अल्फा, ये अल्फा नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ये अल्फा नहीं है, माय मिस्टेक, ये अल्फा नहीं है, ये नहीं, अल्फा सिर्फ यही है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अल्फा ये बन गया आपका फाइनल आंसर। हाँ बोलो, अब देखो ये फाइनल आंसर है, पर ये नहीं है एक्चुअली में, क्यों बताओ, एक और पॉसिबिलिटी थी कि ये 5 मेंबर रिंग भी अंदर ही अंदर अटैक करके बन जाए, तो मैं 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल है, अब वो ऑप्शन देख लेना, ठीक है, नहीं तो 5 मेंबर रिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग इज प्रेफर्ड, ओके गॉट इट। तो क्या होगा जब अटैक करेगा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी रैंडम नंबरिंग 1 2 3 4 5 पे क्या लगाया तुमने, बोला CH3 लगाया, और वो O माइनस आ जाएगा, जब ये अटैक करेगा तो O पे माइनस भी तो आएगा, मतलब अल्टीमेटली OH बन जाएगा, और 1 पे क्या है, COCH3, 1 पे क्या है, COCH3, हाँ या ना, समझ में आया, अब मिटा देंगे, बताओ ये बीटा कार्बन है और ये क्या है, अल्फा, समझ रहे हो मेरी बात, तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा, तुम्हें बन जाएगा अल्टीमेटली हीट करने पे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
और यहाँ पे CH3 और यहाँ COCH3। देखो ना बन गया। ये हमारा फाइनल आंसर। तो दिस विल बी द मेन प्रोडक्ट, नोट कर लो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल समझ में आ गया कैसे करते हैं। दिस इज द वे टू डू इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। तो 7 मेंबर रिंग, हाँ प्रिफर्ड 5 मेंबर देंगे। अगर दो पॉसिबिलिटी है तो ये ऑप्शन देखो, और नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये दिया, ये कर लो, है ना। तो इससे ये पाथवे इज द यूजुअल पाथवे, दिस इज लेस यूजुअल। क्यों? पहली बात, अब वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, उस पर भी क्या स्टेरिक फैक्टर्स रोल कर रहे हैं। लेकिन उतना हमें नहीं, हमें बस अगर कुछ भी नहीं पता तो सिंपली यही करेंगे, ठीक है। बट हमें अल्फा ऐसे लेना है, OH बीटा ऐसे लेना है जहां OH हो। ये अल्फा, ये भी अल्फा, बट यहाँ क्या करेंगे देखिए, OH ही नहीं है ना बीटा। नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। फिर है एल्डोसान में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो गया। अब कोई भी सवाल है बन जाएगा। एक और करने, ये सबसे कॉमन जो सवाल होता है पैकेजेस में होता है, इस टाइप का ऐसे दिया रहता है ना, इस टाइप का। तो ये कर लेना होमवर्क। OH माइनस हीट, भाई यहाँ से H निकाल के माइनस आएगा पहले, फिर ये अंदर अंदर यहाँ अटैक करके ऐसे बना देगा। तो क्या बन जाएगा, OH आ गया इधर, और यहाँ पे ये 7 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग। देखो ऐसा बनेगा, है ना। तो इसको मैं और अच्छा बना लूँ, अगर इसको अच्छे से 7 मेंबर रिंग को बना लिया जाए और एक 5 मेंबर रिंग बना लूँ अगर, तो यहाँ पे बन गया अपना OH, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यही तो है असली में। इस चीज को अच्छे से और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए अब ये अल्फा है ना, है सही है। नहीं, ये वाला अल्फा लेंगे, ये अल्फा मानेंगे और ये बीटा लेंगे। यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लोगे तो तुम्हें यहाँ फाइनल आंसर कैसा आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक, बस देख लेना वो सवाल एग्जैक्टली कैसा बुक्स वगैरह में होता है, इसी टाइप से करता है, यही है बस। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, ठीक। तो दूसरे साइड को भी हो सकता है।